नमस्ते दोस्तों, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई प्रस्तुत कथा सरिता इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज शुक्रवार दिनांक 12 नवंबर 2021 और आज की तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी शक संवत 1943। आज के दिन विशेष। आज ही के दिन 12 नवंबर 1930 को पहली गोलमेज परिषद की शुरुआत हुई। आज राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारण दिन है। आज की कहानी आलसी टिड्डे। एक समय की बात है, गर्मी का मौसम था। हल्की गर्मी, ताजी हवा, ऐसे वातावरण में टिड्डे खुशी खुशी रहते थे। एक दिन क्या हुआ, टिड्डे खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ फलों और सब्जियों को चलते हुए देखा। टिड्डे इनको देख के हैरान रह गए। टिड्डे के एक नेता को फल और सब्जियों के पास से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ा पास जाकर उन्होंने झांका तो टिड्डा नेता ने देखा कि असल में वो कुछ चींटियां थी जो फल और सब्जियों को अपने सिर पर उठाकर ले जा रही थी। सारा खाना लेकर अपने चींटी घरों में डाल रही थी। चींटियां धीरे धीरे बिल में खाना डाल रही थी। ऐसा ही उनका काम शुरू था। तो टिड्डा नेता ने पूछा, ये खाना लेकर बिल में क्यों डाल रहे हो? सर्दी का मौसम आने वाला है तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। जो गर्मी में मिलता है वह सर्दी में कहाँ होता है। पत्ते, फूल, डालियाँ यह सब नहीं मिलेंगे। बहुत ठंड होगी, बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। इसलिए हम अभी थोड़ा मेहनत करके सब कुछ जमा कर रहे हैं। बेशक तुम चींटियों को ऐसे ही सिरदर्दी उठानी पड़ती है। देखो तुम चींटियाँ कितनी छोटी और कमजोर हो। हम लंबे और बलवान हैं। हमें किसी चीज की चिंता ही नहीं। सारे टिड्डे चींटियों पर हंस पड़े। हर रोज चींटियां अपना काम करते जा रही थी और खाना जमा करती रही और सारे टिड्डे उनका मजाक उड़ाते रहे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और गर्मी का मौसम खत्म होने को आ रहा था। टिड्डे खाना खा खा के मोटे और आलसी बन गए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आखिरकार ठंड का मौसम आ गया। आलसी मोटे टिड्डों के पास बने रहने के लिए कुछ भी नहीं था। ना पत्ते, ना फूल, ना रहने को जगह। सबको याद आया कि चींटियों ने घर बनाया है और उसमें खाना भी जमा करके रखा है। सारे टिड्डे बिल में कब्जा करके बैठ गए। सारी चींटियां परेशान हो गई और अलग अलग बिखर गई। चींटियों ने समूह बनाए और ठंड से बचने के लिए अपने दोस्तों के घर चले गए। ठंडी का मौसम खत्म हो गया और फिर से गर्मी शुरू हो गई। चींटियां फिर से खाना जमाने के काम में लग गई। सब चींटियों ने निर्णय किया कि इस बार की टिड्डों को उनके भोजन और छत पर कब्जा नहीं करने देंगे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। चींटियों के एक सेना ने एक गुप्त जगह बनाई। चींटियां वहां खाना जमा करने लगी। साथ साथ कुछ चींटियां अपने पुराने जगह खाना जमा करने का नाटक कर रही थी, टिड्डों का ध्यान हटाने के लिए। और टिड्डे भी बड़े आराम से चींटियों को देख सोच रहे थे कि इस सर्दी में भी फिर से उनके खाने पे कब्जा कर लेंगे। दोबारा ठंड का मौसम आ गया। टिड्डे फिर से उस बिल में घुस गए। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ नहीं था, बस कुछ पत्ते और डालियां वहाँ पड़ी थी। टिड्डे परेशान हो गए। बाहर बहुत ठंड थी और यहाँ खाने को चंद पत्ते थे। उन्हें ठंड का मौसम वही बिताना पड़ा। टिड्डों को अब एहसास हुआ
कि उनकी आलस्य की सजा मिल रही है। जब वे बाहर निकले तो कमजोर हो गए थे। फिर उन्होंने कुछ फल और पत्तों को खाकर अपनी सेहत का ध्यान रखा। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद टिड्डों ने खाना जमाने का काम शुरू कर दिया। ठंड का मौसम बिताने के लिए सबने पत्तों झाड़ियों का घर भी बनाया। इस तरह आलसी टिड्डे चींटियों की तरह मेहनती बन गए। कैसी लगी कहानी? पसंद तो आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।